हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्य आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो नीम से 2011 का पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर पोर्शन पे बात करने वाले हैं और मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि देखिए क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे और किस मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या आया हुआ था। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था कि आप लोगों के पास 2 बाइनरी नंबर है और इन लोगों को सिंपली ऐड करना है। तो इसके बाद ऐड करने के बाद जो ओवरफ्लो आता है वो नेवर अक्यूर मीन्स कि कभी नहीं, जो अक्यूर होगा ये कब नहीं अक्यूर होता है। तो आप लोग ऑप्शन डी को देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि द कैरी इनटू द साइन बिट पोजीशन इज 1 मीन्स कि जो आप लोगों का साइन बिट का पोजीशन है वो जब आप लोगों का 1 रहेगा तो उस टाइम पे ओवरफ्लो नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द आस्की कोड ऑफ ए इज मीन्स कि आस्की कोड जो होता है ए का इस 4 ऑप्शन में से क्या होने वाला है। तो देखिए जो ए का आस्की कोड होता है डेसिमल में इसका होता है 65। अब 65 इस किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो हमारे पास ये देखिए हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ये भी बाइनरी में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखिए जो है बाइनरी राइट है, बट यहाँ पे देखेंगे 5 का तो बाइनरी एक्सचेंज है तो मीन्स डी क्या हो जाएगा, रोंग। उसी तरह सी भी रोंग हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल में 65 होता है, 66 होता नहीं है तो ए भी क्या हो जाएगा, रोंग। तो आप लोगों का ऑप्शन बी बचा, ये क्या हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसको 65 को 16 से डिवाइड करके हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं। तो आप लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा तो 64 हो जाएगा, 1 हम लोगों का रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 41, ये हेक्साडेसिमल के लिए एच रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 41 आप लोगों का कैसे आंसर आया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि एन 8 बिट बाइट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर। तो देखिए जब भी डिफरेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसके लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूँ कि 2 के पावर n फार्मूला याद रखिए और n जो होता है वो जितने बिट दिए रहते हैं उतनी वैल्यू हम लोगों को पुट करनी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 बिट दिया हुआ है तो आप लोग n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 2 के पावर 8 हो जाएगा और जो 2 के पावर 8 होता है 256 होता है। तो आप लोग देखिए कौन से ऑप्शन में 256 दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो आप लोगों का 256 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू एनी ऑड डेसिमल नंबर मीन्स कि जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास कोई नंबर है और ये जो नंबर है ये आप लोगों का बाइनरी में नंबर है। तो बोला है कि ये जो आप लोगों का ये लास्ट डिजिट है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप लोगों का, इसमें जो है वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके कारण जो आप लोगों की ये वैल्यू बनेगी डेसिमल में वे ऑलवेज ऑड नंबर बनेगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जब 1 रख देंगे तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 किसी भी चाहे वो ऑड नंबर हो किसी भी नंबर में ऐड होगा तो वो नंबर क्या बन जाएगी, ऑड नंबर बन जाएगी। तो आप लोगों का ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट। मीन्स कि आप लोग जब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 रख देते हैं तो वो किसी भी नंबर को ऑड डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये आप लोगों को ओनली रीड करने के लिए दिया है कि x का जो वैल्यू होता है उसे क्या बोला जाता है, और ऑपरेशन, और जो डॉट होता है इसको क्या बोला जाता है, एंड ऑपरेशन। और इसके बाद ये आप लोगों को इतना मतलब मीन्स कि ये आप लोगों को इतने लैंग्वेज दे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइए और इस क्वेश्चन का कोई मीन्स की इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों के पास बस इतना ही कि x डॉट x प्लस वाई, इतना ही आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x डॉट x हो जाएगा 1 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आप लोगों का क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में x डॉट वाई हो जाएगा। अब देखिए x डॉट x क्या होता है, x होता है, अब प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से x को आप लोग कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा और 1 प्लस वाई क्या होता है 1 होता है, तो डॉट 1 हो जाएगा और सिंपली क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो x दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो आंसर है ये आप लोगों का कैसे आया है ये पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इंश्योर हूँ कि आप लोगों ने कभी बूलियन अलजेब्रा पढ़ा नहीं है, इसके रूल्स क्या होते हैं ये भी नहीं आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरे के पूरे वीडियो देख लें ताकि आप लोगों का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देन इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आएंगे तो आपसे ही क्वेश्चन बनने लगेंगे, आप लोगों को मेरी वीडियो देखने की कोई नीड नहीं रहेगी। तो चलिए क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक बूलियन अलजेब्रा का ऐसा रूल है जो वैलिड नहीं है। नॉट वैलिड दिया हुआ है, हम लोगों को जो रहेगा उसको चेक नहीं करना है, जो नॉट वैलिड है उसको चेक करना है। तो देखिए a+1 = 1 होता है, हाँ ये होता है, ये क्या है वैलिड है, ये वैलिड है तो इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि जो वैलिड रहेगा उसको टिक नहीं करना है। अब a = a कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता है, तो ये वैलिड नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए a का डॉट a के साथ करेंगे तो a आता है, हाँ आता है, तो ये वैलिड है तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब a+0 आप लोग ऐड करेंगे तो a आएगा, तो हाँ ये आता है, मीन्स कि ये वैलिड है, बट ये ऑप्शन मार्क नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में बोला है कि जो नॉट वैलिड है उसको मार्क करिए, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर आ चुका है। और ये कैसे आया है मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया हूँ, तो ये क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में ये आप लोगों के पास दिया हुआ है वेन डायग्राम, और इस वेन डायग्राम को देख के ये आप लोगों का शेडेड रीजन है, ये पूरा का पूरा ये जो है शेडेड रीजन है। आप लोगों को हो सकता हो पिक्स जो है वो ब्लर दिख रही हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेडिंग कर दिया हूँ कि ये पूरा का पूरा हम लोगों का शेडिंग है। अब हम लोगों को इस वेन डायग्राम को देख के ये जो शेडेड रीजन है इसका क्या होगा बूलियन फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले x और z का हम लोग लिखते हैं। तो देखिए x और z का हम लोगों का क्या है, x z का ये जो पार्ट है ये यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन y करेंगे, सॉरी z कर, यहाँ पे z रहना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे z रहना चाहिए, y हम कर दिए हैं, ये x इंटरसेक्शन z रहना चाहिए क्योंकि x और z का ये इंटरसेक्शन पार्ट है, उसमें किसका यूनियन हुआ है, ये बीच वाले पार्ट है तो इसको यूनियन बोलेंगे। y यूनियन सॉरी y इंटरसेक्शन z हुआ है, मीन्स कि x इंटरसेक्शन z किए हैं तो ये पार्ट आया है और y इंटरसेक्शन z किए हैं तो ये पार्ट आया है, और दोनों का हम लोग क्या कर दिए हैं यूनियन कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताया हूं कि वेन डायग्राम में जो यहाँ पे आप लोगों का ये इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x डॉट हम लोगों का z हो जाएगा, और जो यूनियन होता है उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा y डॉट आप लोगों का z हो जाएगा। अब इसमें से z को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। यही हम लोगों का सिंप्लीफाइड आप लोगों का रूप है। तो आप लोग देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो यही आंसर दिया हुआ है, तो आप लोगों का ऑप्शन बी राइट मार्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या था कि ये जो शेडेड रीजन था, इस शेडेड रीजन को हम लोगों को बताना था। तो आप लोगों को वेन जो सेट थ्योरी पढ़े होंगे उसमें बताया गया होगा कि ये जो पार्ट है ये x और z का इंटरसेक्शन पार्ट है, उसी तरह ये जो आप लोगों का पार्ट है ये y और z का इंटरसेक्शन पार्ट है। तो हम लोगों ने x इंटरसेक्शन z करी है और y इंटरसेक्शन z करी है। अब x वाला जो ये वाली हम लोगों की वैल्यू है शेडेड रीजन है, और ये जो शेडेड रीजन है हम दोनों का क्या किए हैं यूनियन किए हैं, देन जाके आप लोगों का ये पूरा का पूरा आया हुआ है। तो वही हम लोग यहाँ पे
एक्सप्रेशन के रूप में मैं लिख दिया हूं। और इस एक्सप्रेशन को वेन डायग्राम में जब हम लोग बूलियन अलजेब्रा करते हैं तो उसमें जो हम लोगों का इंटरसेक्शन होता है उसको डॉट बोला जाता है, और जो यूनियन होता है उसको ऐड बोला जाता है, मीन्स प्लस बोला जाता है। तो उससे मैं डिनोट करके ये पूरा एक्सप्लेन किया हूं। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ डेट इक्वल टू, मीन्स कि इनका हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सम करना है। तो हम लोग सम करके चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 1 0 0 कितना 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगी, और 1 1 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 1 0 कैरी 1, और 0 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा, बट कैरी जो है वो 1 यहाँ पे आ जाएगी, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर कितना आया, 10 10 0 1। देखिए किस में आया हुआ है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो 10 10 0 1 आया हुआ है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको ये एडिशन करना नहीं आता है, तो आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। बट ये आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसमें क्वेश्चन आ गया तो मैं करवाऊंगा ही। अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला दिया है विच प्रोटोकॉल नीड्स टू बी इंस्टॉल फॉर इंटरनेट एक्सेस ऑन ए नेटवर्क, मीन्स कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो TCP IP होता है इसकी हम लोगों को ज़रूरत होती है ताकि हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सके, और ये एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये भी क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अ पेटाबाइट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली, मीन्स कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू इन 4 में से कौन ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू होता कितना है। तो 1 पेटाबाइट इक्वल टू होता है 10 के पावर 15 होता है। और आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है। अब देखिए ये गीगाबाइट वाला तो ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, किलोबाइट वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब टेराबाइट वाले को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए 10 के पावर 12 होता है, बट यहाँ पे दिया कितना है, 1000 टेराबाइट दिया है। 1000 का मतलब कि इसमें 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखेंगे कि 10 के पावर 15 हो चुका है, मीन्स कि दोनों के दोनों जो वैल्यू हैं वो इक्वल आ चुके हैं। तो सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और डी वाले को आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे एट्टोबाइट दिया हुआ है, और एट्टोबाइट जो होता है ये कितना होता है, 10 के पावर 24 होता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीन्स 10 के पावर 3 से, तो ये आप लोगों के 10 के पावर 27 बन जाएगा, जो इक्वल नहीं है। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 1 पेटाबाइट के। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो हम लोगों का सेशन था ये आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। और ऐसे ही पूरी की पूरी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आप लोगों को सिलेबस करवाने वाला हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगा, और उसके साथ साथ आप लोग अच्छे से वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।